welcome to my new brand video. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में बहुत ही कमाल की वीडियो पेश करके आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, कोई एक चीज भी वीडियो में मत छोड़िएगा, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को काट के मत देखिएगा, वरना हमारी इस बनाई गई वीडियो का मकसद जाया जाएगा और आपको भी फायदा ना होगा। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि कोई भी अहम बात, मुफीद मालूमात रह न जाए, क्योंकि इस कीमती मालूमात को जानने के लिए लोग तरह तरह की तगदो करते हैं, लेकिन हम मेहनत करके आपको घर बैठे इस मुफीद मालूमात से आगाह करते हैं। तो नाजरीन, हमारी आज की वीडियो भी इसी तरह की एक मालूमात पर मुबनी वीडियो है। कुरान और हदीस में मिलाप के दो तरीके। शोहर के ऊपर बैठकर मिलाप करने वाली औरतें, अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। कुरान और हदीस की रोशनी से दो बेहतरीन मिलाप के तरीके बताए गए। अगर मियाँ बीवी इस तरह से मिलाप करेंगे तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। नाजरीन, मिलाप का वो कौन सा इस्लामी तरीका है जिसे कुरान और हदीस में पसंद किया गया है? नाजरीन, कुरान और हदीस में मिलाप करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। दरअसल मियाँ बीवी से ताल्लुक के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है। याद रखिए, मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हकूक के मसाइल सीखना फर्ज है। हदीस शरीफ में आता है कि जिस तरह हराम सोबत पर सजा है, उसी तरह जायज सोबत पर नेकियां हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान को जिमा की ऐसे ही जरूरत है जैसे गिजा की, क्योंकि जिमा बीवी की तहारत का सबब है। बरिवायत अहया अल अलूम, जब शोहर अपनी बीवी से मुबाशरत का इरादा करें और बिलखसूस शादी की पहली रात और उसके बाद भी, तो शोहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीकाकार के मुताबिक अमल करें। इंशाअल्लाह शैतान की मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक साले औलाद पैदा होगी। मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले सोबत की दुआ पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा ही करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। आप कभी परेशान नहीं होना अगर नफ्स छोटा है, पतला है, मोटाई कम है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स की रगें कमजोर है, टाइमिंग कम है और कबूल होते ही अंसाल हो जाता है। आप परेशान ना हो, हमारे पास हर्बल ऑयल है जो कि 100% देसी कुदरती जड़ी बूटियों से बना है। इंतहाई मुनासिब कीमत में आपके लिए तोहफा है। इस ऑयल के बेशुमार फायदे नफ्स की लंबाई में इजाफा करेगा, नफ्स को मोटा और ताकतवर बनाएगा, टाइमिंग में बहुत जबरदस्त इजाफा करेगा। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये वाला ऑयल मंगवाने का तरीका, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, हम 2 दिन तक आपको डिलीवर कर देंगे। जहां आप चाहेंगे उधर ही ऑयल आ जाएगा। ये ऐसा तेल है जिसके इस्तेमाल के बाद आप हमेशा दुआ में याद रखोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार जरूर मंगवाएं। नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जिमा के वक्त किसी और का तस्वर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हाँ बस इतना ख्याल रहे कि नमाज फौत ना होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजे, एतकाफ, हज व नफाज
اور نماز کے ایسے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی مقام خاص دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور گناہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی انزال ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر یعنی مقام خاص لازمی دھو لے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کریں، اس میں صحت تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے حسن و بخوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع مقام خاص کی حفاظت کے ساتھ افزائش و نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا، اسی طرح جماع کے بعد بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی چڑیا میں پیچھے سے صحبت کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے اگلے مقام میں جس طرح چاہو جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی چڑیا ہی حلال ہے، جبکہ پچھلے مقام میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورت سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے جماع کرو جس جگہ سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلے مقام سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جماع ممنوع ہے، اور جب تک حیض بند ہو جائے تو اس جگہ جماع کرنا جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اس وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ملاپ کرنے کے
दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। इसको कुरान में भी पसंद किया है और हदीस में भी पसंद किया गया है। आइए कुरान और हदीस में पसंदीदा तरीकों के बारे में जानते हैं। कुरान पाक ने हर मोड़ पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह मिलाप करने पर भी शरीयत ने हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है। नाज़रीन इकराम, वो दो तरीके आपको बताते हैं कि वो कौन से दो तरीके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ये वो तरीके हैं जो तकरीबन हर जानदार इस्तेमाल करता है। वो तरीका क्या है कि औरत नीचे लेटी हो और शोहर ऊपर लेटा हो और शोहर हरकत करे। इसको कुरान पाक ने बयान किया, औरत नीचे लेट जाए और शोहर उसके ऊपर हो। इस तरीके से बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना, उससे शोहर को भी लज्जत मिलती है और बीवी को भी खूब लज्जत मिलती है। इस तरीके को कुरान में भी पसंद किया। नाज़रीन इकराम, दूसरा तरीका जिसको हदीस में पसंद किया गया है, हदीस मुबारका में इरशाद है कि बीवी जब नीचे लेट जाए तो उसकी दोनों टांगों को अपने कंधों पर रख लिया जाए, यानी उसके शरीर के दरमियान बैठकर हरकत करे। और इस तरीके को हदीस में बयान किया गया है। पहला तरीका था कि ऊपर लेट जाना और दूसरा तरीका है हदीस में वो भी यही है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि दोनों टांगों को उठा लिया जाए और हरकत की जाए। ये तरीका ऐसा है कि जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता तो बहुत जल्दी इस तरीके से हमल ठहर जाता है। नाज़रीन, ये वो दो तरीके हैं जिनको कुरान और हदीस में पसंद किया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा और भी तरीके मौजूद हैं। मसलन मर्द नीचे लेटा हो और औरत उसके ऊपर बैठकर सैर करे, लेकिन इत्तबा का कहना है कि मिलाप का ऐसा तरीका जिसमें बीवी शोहर के ऊपर बैठकर हरकत करती है, तो ऐसा तरीका शोहर के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बीवी शोहर के ऊपर बैठ गई तो बीवी का पानी शोहर के तोते पर उतरेगा और ये उसके तोते के लिए खतरात का बाइस बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से मिलाप करना जायज और हलाल है, लेकिन शोहर पर लाजिम है कि वो इस तरीके से बचें, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह है। बीवी से मिलाप करने की बदतरीन कैफियत वो है कि उस वक्त शोहर नीचे और बीवी ऊपर हो। कुरान और हदीस के इशारा और तसरीहात से तो इसकी नफी होती है, यानी कि ये जायज है, लेकिन इस तरीके से तिबी नुकसान का भी पहलू पोशीदा है कि इस तरीके से शोहर के मादे खास का इखराज पूरे तरीके से नहीं होता। तोते के मुंह में उसका कुछ हिस्सा रुका रह जाता है, जो बाद में सड़ता और नुकसान और फसाद की मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करता है। नेज़ इस सूरत में असल में मर्द के तोते में औरत की चिड़िया से बहुत सी रतूबतें आकर जमा हो जाती हैं और ये बात भी मुख्तलिफ पहलू से नुकसान का बाइस बनती है। इसका मुस्तकिल नुकसान अपनी जगह, लेकिन मिलाप की इस हैसियत में इस्तकरार हमल और बच्चे की पैदाइश का इम्कान बहुत कम रहता है। ऐसे मिलाप के दौरान शोहर जल्दी फारिग हो जाता है और बीवी को फरागत नहीं होती, जिसकी वजह यह है कि औरतें फितरी तौर पर मरगूब तबीयत हैं और उसके खास अजाब पोशीदा होते हैं, इसलिए उसके इन्जाल में देर लगती है। इसके बरअक्स मर्द गर्म तबीयत और उसके आजाब बाहर होते हैं, इसलिए वो जल्दी फरागत हासिल कर लेता है। बीवी से मिलाप के दौरान अगर शोहर पहले फारिग हो जाए तो उसे बीवी के फारिग होने तक उसी हालत पर बरकरार रहना चाहिए और दोनों के सुकून और फरागत की अहम अलामत ये है कि दोनों को ज़हनी और जिस्मानी इत्मीनान आ जाए। अगर बीवी को सैरानी नहीं हुई और इस हालत में मर्द अलग हो गया तो बीवी के दिल में तस्कीन न होने की वजह से बजाय मोहब्बत के नफरत पैदा होगी, और अगर हर मर्तबा ऐसा ही हुआ तो खतरा है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न कर ले। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मिलाप के तरीके और शरई मसाइल के बारे में आगाह किया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔